अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ तो ज़िक्र करेंगे मानसून के हालिया जो बारिश उनकी तबाहकारी, लेकिन उससे पहले गोया कि तहरीक इंसाफ जो इस वक्त बहुत मौजूए बहस है और समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ चाह क्या रही है। गोया कि वो एहतजाज करना चाह रही है या हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाह रही है। फिर हमने देखा है कि पिछले दिनों मोहम्मद अली दुरानी साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर, उनकी मुलाकात हुई सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैकडोर के ज़रिए कुछ मामला तय करने की कोशिश की जा रही है। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत वक्त इस वक्त अपोजिशन जमातों को बिलखसूस तहरीक इंसाफ को इतना संजीदा क्यों नहीं ले रही। और साथ में नाज़रीन एक और डेवलपमेंट, फिर PTI के जो बैरून मुल्क बैठे रहनुमा हैं बिलखसूस जुल्फ़ी बुखारी साहब, उन्होंने एक बार फिर जाके अमरीकी कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटाया और पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ का मामला है उसको वहाँ पे उठाया गया है। इक़दाम कितना दुरुस्त है। और आखिर पे कुछ ज़िक्र होगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मखसूस नशिस्तें तकसीम तो हो गए, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन होने हैं, तो क्या वहाँ पे पैसा जीतेगा या वहाँ पे नज़रियात और पार्टी वाबस्तगी, तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल है, तो मुझे ज्वाइन किए सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया सर आपका। और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो चौधरी साहब, पहला सवाल ही मैं आप ही से करना चाहूँगा। पहले सर इस कन्फ्यूजन को तो दूर करें कि आप चाहते क्या हैं। सड़कों पे आना है, एहतजाज के ज़रिए अपने हकूक़ अपने मुतालबात को मनवाना है, या हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाह रहे हैं आप? देखिए सर, अब मेरे समझ में आएगी कि हम क्या करना चाहते हैं तो फिर आपको भी बता देंगे। फिलहाल तो हम खुद कंफ्यूज है कारकुनान के हमारे साथ होना क्या है, हम चाहते क्या। हमारी लीडरशिप तहरीक चलाने का इंदिया देती है। एक लीडर 90 दिन का कहता है, दूसरा 5 अगस्त का कहता है। फिर तहरीक में जलसा करना है, जुलूस करना है, धरना देना है, पहिया जाम करना है, हड़ताल करानी है, या कवाली नाइट करके खाना खाना है, करना क्या है हमें तो नहीं पता अभी तक। हम इतने ही कंफ्यूज है जितने आप हैं, क्योंकि ये जो लीडरशिप मौजूदा है नौमौलूद दस्तयाब क़यादत PTI की, इन्होंने PTI और इमरान खान को किसी जगह नहीं छोड़ा। ना इनकी कोई रब्त है, ना फहम है, ना फरासत है, ना इनमें कोई सियासी समझ बूझ है, ना तजर्बाकारी बहुत है, और उससे भी ज़्यादा ये बहुत जिस तरह से छोटेपन का मुजाहरा हो रहा है, अनाक परस्त है, बहुत ज़्यादा लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। और सियासत में लोगों को साथ लेके चलना होता है, मुख्तलिफ अज़हान के लोग होते हैं, सोच के रवैयों के लोग होते हैं। अब इस नाजुक मौके के ऊपर इस कदर ज़िम्मेदार पार्टी है कि उसके इंटीरियर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने उठ के एक बड़े चैनल का, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का आज खुद पार्टी से सलाह मशवरा किए बगैर बायकॉट कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि ऐसी क़यादत के होते हुए जो कि लाहौर में जाए और तंजीम को मदऊ न करे, और तंजीम जिसने ये तहरीक चलानी है जिनका ग्रास रूट तक है, ताहिर खलील सिंधु साहब तो एवं फावे हो रहे हैं, इनको ज़रूरत ही नहीं है इन रेलू पट्टों के होते हुए इनको तो ये, लेकिन ये खुद अपने लिए बहुत है। देखें ना, इस कदर अवामी मसाइल हैं, पेट्रोल की कीमतें 3 महीने में 45 रुपये, डीजल महंगा, कौन सी इंडस्ट्री चलेगी। फैसलाबाद, शेखुपुरा, लाहौर, कराची, सियालकोट इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, लोग बेरोजगार हैं, इतनी महंगाई है, चीनी का स्कैंडल है, गंदम का स्कैंडल है, ठीक है सर, निगरान दौर के स्कैंडल हैं। आपने कभी हमारे मुंह से सुना है ये बात करते हुए? बिजली की कीमत आपने 1200%, आप ही के सनाउल्लाह खान साहब ने पूरे दादा शुमार के साथ कहा कि 1200% जो है वो गैस की कीमत पड़ी है। कौन सी इंडस्ट्री चलेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, इतनी मैसिव जो है तो पंजाब में ये जो जी बिल्कुल है। लेकिन अगेन फिर ये जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन PTI के अंदर है, ये कोई बाय डिज़ाइन है? गोया कि मेजॉरिटी ऑफ लीडरशिप जो इस वक्त मौजूद है वो जाना नहीं चाहती एहतजाज की तरफ, या अगेन कोई बाहर से इंटरवेंशन हो रही है और वो उनको एक तरह से मजबूर कर रही है कि आपने इमरान खान के साथ खड़े नहीं होना, बल्कि आपने एक डिफरेंट लाइन लेनी है। कहानी क्या है सर? कोई आपने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है?
मेरा ख्याल में देखिए, मैं इंफॉर्मेशन तो आपको ज़्यादा होती है, मेरा एनालिसिस है कि इस वक्त पार्टी पे कोई लोग हैं जो कब्जा करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान साहब बाहर ना आए और हमारा कब्जा हो गया है, और वो पुरानी लीडरशिप को जानबूझ के डिस्ग्रेंटल करते हैं। आप देखें जो जो भी काम करना है, शायद जिन्होंने जिन्होंने पीटीआई के लिए काम किया है, उनको थोड़ी सांस दिलाई है, थोड़ी स्पेस दिलाई है, वो उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा के फारिग किए गए। अब ट्वीट में खान साहब की ट्वीट में कुछ और लिखा गया है। बैरिस्टर सैफ की प्रेस रिलीज में, जो कि मेरी इतला के मुताबिक बिल्कुल 100% वही नाम है जो इमरान खान साहब ने दिए हैं, 6 नाम वो और है। तो इमरान खान की ट्वीट में रद्दोबदल क्यों किया गया और किसने किया, किस मकसद के लिए किया? जाहिर है कुछ लोग हैं जो पसंद है, यकीनन ये बहुत जिनको पसंद, यकीनन। तो लेकिन बड़ी अहम बात है कि कुछ लोग पार्टी को टेक ओवर करना चाह रहे हैं। जी, ये बारीक मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप थोड़ा सा यकीनन हो रही हैं। खलीलदार सिंधु साहब इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि आपको तो रिलैक्स रहना चाहिए, अगरचे हुकूमत वक्त की परफॉर्मेंस महंगाई को लेके या 2 सूबों के अंदर जिस वक्त हालात चल रहे हैं, वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, टेररिज्म को लेके। लेकिन अगेन, क्या आपको लगता नहीं है कि पार्लियामान की बेस्ट फंक्शनिंग के लिए, पॉलिटिकल हार्मनी के लिए, चलो उनको तो आपस के झगड़े हैं, हुकूमत वक्त को कुछ संजीदा नहीं लेना चाहिए, सारे मामले को एंगेजमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जजेब साहब ही पिछले दिनों उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बड़े डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे वो भी। जी शरफ साहब, बहुत शुक्रिया। फैसला चौधरी साहब, जस्ट लाइक माई ब्रदर, सियासत में इख्तलाफात होते हैं लेकिन सियासत में ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं होती, यकीनन। ख़ास तौर पर इस ख़ानदान को इस हवाले से कि जब राना सनाउल्लाह खान साहब पे झूठा पर्चा दिया गया तो फवाद चौधरी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कैबिनेट में आवाज़ उठाई कि इस लेवल तक हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो झूठा केस था। इस हवाले से ये जो रवायात है, ये ख़ानदानी लोग हैं और बड़ा काबिल फ़हम और काबिल पुरमगज़ तज्ज़िया करते हैं। बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। आपने जो बात की है शरफ साहब, आई टेक इट वेरी सीरियस, यू आर अ सोबर पर्सन, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि पहले हमसे मुज़ाकरात बाद में होंगे, पहले आपस में तो मुज़ाकरात कर लें। आप इनके पहले आपस में मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। इनमें इतने ग्रुप बन चुके हैं, वो कहते हैं दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, उस घर को आग लगी घर के चिराग से। मैं देखिए आज 3-4 लिस्टें घूम रही हैं इनकी। बैरिस्टर सैफ साहब की, इमरान खान साहब की एक और लिस्ट है, अलीमा खान साहबा की काबिल एहतराम है, गड्डापुर साहब की उनकी लिस्ट और है, और बाकी जो उम्मीदवार है जो उनके ऑलरेडी सेनेट पे वहाँ पे खड़े हैं, जिन्होंने 2-2 MPs का तायद करिंदा और तजवीज़ करिंदा, सेनेट में यही होता है, वो भी ले लिए हुए हैं और उनके साथ हो रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब ये 5-6 वाला काम नहीं होगा। अब ये मुझे लगता है 8-3 वाला काम हो जाएगा कि 8 सीटें हमारी पार्टी जो मुख्तलिफ हम मिले हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम ले जाएंगे अगर ये इनका यही जारी रहा। और ये खुद अपने पाँव पे, बल्कि दोनों पाँव खुद कलहाड़ी के ऊपर मारेंगे, कलहाड़ी भी नहीं अपना इनको लग रही, खुद मार रहे हैं। और इन्होंने जिस तरीके से, मैं बड़े एहतराम के साथ, अब मैं मेरी को कोई बड़ा मतलब कोई तारीफ नहीं लगा, जब तक फैसला चौधरी साहब इनके लिए पेश होते तो आप पता है क्या रिजल्ट था इमरान खान साहब के मुकदमात का। अब तो इनका केस नहीं लगता किसी के पास, और जरूरत नहीं जिसको जो नहीं लगाती या इनको वकला की खुद ही नहीं चाहते। अच्छा, ये खुद नहीं चाहते। फैसला चौधरी साहब मिलने जाते हैं, मिल के आते हैं, फवाद चौधरी साहब मिलते हैं, इनको क्यों नहीं मिले देता? क्योंकि अंदर से इमरान खान साहब इनका नाम ही नहीं देते। ये 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। जो लिस्ट जाती है हाईकोर्ट में इन्होंने करके, जो भी लिस्ट जाती है पहले उनके पास जाती है, जिसको वो टिक करते हैं वो सिर्फ अंदर जा सकता है, बाकी कोई भी नहीं जा सकता। तो खुद भी अंदर रहना चाह रहे हैं जी नहीं, डेफिनेट अगर बाहर आएंगे तो जिस किस्म की पार्टी इन्होंने बना दी है, क्योंकि अगर लीडरशिप जो सो कॉल्ड या सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अगर हो जाएंगे सर अपना मसलत पसंदी हो जाएंगे या कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे और वो चाहेंगे, क्योंकि ये शुरू से चलता आ रहा है जी। ये आखिरी ज़माने में भुट्टो साहब के साथ भी यही हुआ था। आपको पता है हुकूमती जमात चमक भी दिखाते हैं कि हमारी तरफ आए तो मामलात को आप आपको पता है आपके चलेंगे। आपको पता है फेडरल शरीयत कोर्ट में अपील दायर हुई थी भुट्टो साहब के लिए, भुट्टो शहीद साहब के लिए, और आखिरी दिन अपना जो अब्दुल हफीज पीरज़ादा साहब थे, बड़े दबंग लायर थे, कॉन्स्टिट्यूशन के खालिक थे, उन्होंने बहस करने से इनकार कर दिया था लास्ट डे। और अब भी ये 90 दिन गंडापुर साहब को किसने इख्तियार दिया? लेकिन मुझे वो ज़िया की बात याद आ गई कि एक तो 3 महीने की एक्सटेंशन खुद ही दे गया जेल में कि 90 दिन तक हम इंतजार करेंगे। इसी तरह ज़िया साहब कहते थे कि 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, 90 में कराऊंगा। 17 अगस्त को बदकिस्मती जो भी हुआ, उनका त्यारा क्रैश हुआ, 16 नवंबर को इलेक्शन हुए, तो वो भी पूरे 90 दिन ही बनते थे जी। तो ये भी इसी तरह से कोई 90 दिन का चक्कर है, कोई किसी किस्म का काम नहीं होना, कोई इन्होंने जो प्रीवियस कंडक्ट है इनका, ना कोई तहरीक चल रही है, ना कोई ऐसी बात बनी है। ये नकदा कोका गांडे ने उन्होंने अंदर डको नक पई है,
और जो बंदा अंदर है पता तो उसको चल रहा है ना। लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो मुलाकातें हैं सर, वो भी तो कहा जाता है किसी के ख़ास नुमाइंदे हैं और ख़ास पैगामात लेके आते हैं। इरफान सदीकी साहब से मिलना, वो कितने बाएतमाद आदमी है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, तो कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में चल रहा है। सर मुज़ाकरात किस बात पे करें सर, जब इनके आपस में पता तो चले लीडरशिप है कौन। शराई साहब कोई तो पता चले ना कि इनका असल में लीडर कौन है। उधर जाते हैं, लाहौर गए हैं, वो जो अफरीदी साहब थे 12 करोड़ रुपए उनसे लिया हुआ था सेनेट का टिकट देने के लिए, उधर खाना खा के सजी खा के और क्वाली नाइट बना के व्हाट्सएवर करके तो वापस आ जाती है। तो ये जब लीडरशिप कंप्रोमाइज हो जाती है ना, ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है पार्टियों के लिए, जेलें काटनी पड़ती हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है। फिर ये नहीं कि आप हिस्ट्रियाँ कहिए और 12 जिले क्रॉस कर जाए, किसी को पता ही ना हो, और सेकंड डे आप असेंबली में बैठे हो, आप कहिए हमें किसी ने गवाह कर लिया, लोग इधर बेचारे रुसवा हो रहे हैं या जो भी है, खज्जल होना ही होता है ना। हम भी गए हैं, बहुत दफ़ा जेलों में गए हैं, मैं खुद गया हूँ, खासतौर पे इफ्तिखार जो सबके मूवमेंट में मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए पता है हमें कि किस तरह की जेल काटी जाती है या व्हाट्सएवर। तो ये मम्मी डैडी लोग हैं जो भी हैं, वो अब मैं तो बड़ी दाद देता हूँ उन वर्कर्स को जो अभी तक बेचारे सह रहे हैं, और इन सब की वजह से दे आर द रिस्पॉन्सिबल, दे आर द परपिटेटर्स, कि ये उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। और लोग उन्होंने, हालांकि उन्होंने कहा, आपको पता है नियाज़ी साहब ने जो हसाम के वालिद हैं, उनका मेरे बेटे का ट्रायल लगा के इसका ट्रायल करें प्लीज़। लेकिन ऐसे ये तो ये बात है कि ये अपने, जब तक इनके आपस में इतफाक पैदा नहीं होगा, अब होना भी नहीं है, तब तक भी सीरियस नहीं। सर हम क्यों सीरियस लिया, जब नॉन सीरियस लोगों को सीरियस नहीं लिया जाता जी। ये कहना। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।